आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। स्कूल के अंदर चाकूबाजी, शिक्षक पर ताबड़तोड़ किया वार। रसोईया में काम करने वाली मां को मारने आया था आरोपी। मेडकी में आसमान से वर्षा आफत, कहर बनकर गिरी बिजली। गाज गिरने से 65 भेड़ों की मौत। प्रसूति गृह बना दलाली का अड्डा, बिना पैसा नहीं कराते प्रसव। सीएस के पास भेजी वीडियो सबूत। झांसी में बारिश का कहर लगातार जारी, भरभरा कर गिरा मकान। बाल बाल बचे परिवार के लोग। विधायक को अपनी आवाम की फिक्री, भोपाल रहकर बनाए रखा संपर्क। वीडियो कॉल से सुनी जन समस्याएं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र बड़वाह में दूसरी बैच LDCE सहायक उपनिरीक्षक प्रशिक्षार्थियों के दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन CISF किला मैदान पर किया गया। इस अवसर पर कुल 249 प्रशिक्षणार्थियों ने शपथ ग्रहण की। इस भव्य परेड की मुख्य अतिथि CISF प्रशिक्षण खंड नई दिल्ली के महानिरीक्षक अखिलेश कुमार थे। समारोह में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल बड़वाह के प्राचार्य DIG जैकब किस्पोटा ने प्रशिक्षणार्थियों को शपथ दिलाई तथा प्रशिक्षणार्थियों द्वारा लिए गए प्रशिक्षण से संबंधित कोर्स विवरण दिया। IG ने बताया कि पास आउट हुए प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न परिस्थितियों में संयम बनाए रखते हुए कर्तव्य निर्वहन करने का 26 सप्ताह का कड़ा प्रशिक्षण दिया गया है। इन प्रशिक्षणार्थियों ने अपने घर परिवार से दूर रहकर यहां कठिन प्रशिक्षण ग्रहण किया है। पास आउट हुए प्रशिक्षणार्थियों द्वारा आकर्षक, साहसिक एवं रोमांचित करने वाले कर्तव्यों की प्रस्तुति दी गई। मुख्य अतिथि व प्रशिक्षण केंद्र के अधिकारियों द्वारा पीपिंग सेरेमनी भी की गई। ग्वालियर में एक विवाहित महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ससुराल में उसका शव कमरे के पलंग पर पड़ा हुआ मिला। मृतक महिला के मायके वालों का आरोप है कि पति ने ही उसकी हत्या की है। महिला के मायके पक्ष के लोगों का कहना है कि मृतिका के पति द्वारा चोरी छुपे दूसरी शादी रचा ली गई है, जिसे लेकर अक्सर दोनों के बीच विवाद होता रहा था। मृतिका के पति का कहना है कि उसकी पत्नी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रही थी, जिसका विवाद चल रहा था। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल ग्वालियर शहर के ललितपुर कॉलोनी में रहने वाली पूजा परिहार की 2013 में थाटीपुरा थाना क्षेत्र के सुरेश नगर के रहने वाले देवेंद्र सिंह राजपूत से शादी हुई थी। शादी के बाद उनकी 2 बेटियां भी हुई। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन शनिवार सुबह उसका शव ससुराल में उसके कमरे में पलंग के ऊपर पड़ा मिला। जेठ तेजेंद्र राजपूत उसका शव कमरे में पड़ा देखे तो उसकी सूचना पुलिस और पति देवेंद्र राजपूत को दी। ससुराल वाले उसके शव को लेकर जयारोग अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसका पता चलते ही पुलिस और मृतिका के मायके वाले भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। उसको उसकी पति का दूसरी लड़की से संबंध है, शादी कर ली उसने। उसकी वजह से मेरी बहन को मारपीट करता था, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता था। सब लोग मारते थे घर में, सास ससुर पूरे, और उसको बहुत ज़्यादा वो करता था टॉर्चर। ले दवाइयाँ रखी हैं, कुछ भी खा ले, मर जाए या चली जाए यहाँ से। आपको कब पता पड़ा? हमको आज सुबह 8 बजे। कैसे मालूम पड़ा आपको? हमको किसी रिश्तेदार ने फ़ोन किया कि आपकी बेटी हॉस्पिटल में है, तो आप लोग चले जाओ, आपकी बेटी ख़त्म हो गई। शादी कितने साल हो गए? शादी को 2013 में हुई थी। 12 साल, 2 लड़कियाँ। क्या लगता है इसकी मारपीट के चलते उनकी मौत हुई है? हाँ, इसको मारपीट के रोज टॉर्चर करते थे, रोज मारपीट करते थे। ससुर मारता था आए दिन। ये पूजा राजपूत है, इन्हें कुछ खा पी लिया है तो उसकी वजह से। ये मेरी पत्नी है। तो परिवार वालों का आरोप है इनके कि आपने दूसरी शादी कर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। बेटा ना होने पे आप नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। अगर मैंने दूसरी शादी करी है सर तो मेरी कोर्ट में भी तारीखी चल रही है, थाने में भी चल रही है, तो मेरा प्रूफ, मेरा तो ठाटीपुर थाने में भी मेरा वो लगा हुआ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। ऐसा कुछ नहीं करते थे सर, कोई मारपीट नहीं करते। ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने कुछ खा लिया क्या? ये तो सर वो जाने जिनने खाया। घरे कलेश तो सर घर में 100 चीज़ें होती हैं।
नौकरी नहीं है, खर्चा नहीं उठ पा रहा सही से, और बहुत चीज़ें होती है सर घर में। आज ये सुबह सूचना प्राप्त हुई थी। सुरेश नगर में रहने वाले देवेंद्र परिहान ने सूचना दी थी कि उनके भाई की जो पत्नी है वो आज घर में मृत अवस्था में मिली है, जिसे हॉस्पिटल ले गए थे, जहाँ डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित किया गया है। इस संबंध में जो है मर्ग पंजीबद्ध किया जाकर मृतिका का पीएम कराया गया है और जाँच के दौरान जो भी परिस्थितियाँ होंगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। बता रहे हैं कि उसकी पत्नी ने दूसरी शादी भी करवा दी है। इस संबंध में अभी प्रथम दृष्टया मर्ग पंजीबद्ध किया गया है और कथनों के आधार पर और जाँच की जाएगी। जाँच में जो भी स्थिति आएगी वैसी कार्रवाई। झांसी के समथर थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां गांव में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने पति पत्नी को बेरहमी से पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद भी पुलिस द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तस्वीरें झांसी के समथर थाना क्षेत्र के बसोबई गांव की बताई जा रही है, जहां आधा दर्जन से अधिक लोगों ने मिलकर भगवान दास और उनकी पत्नी को बेरहमी से पीटा। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दंपति को जमीन पर पटक पटक कर लात घूंसों और लाठी डंडों से पीटा जा रहा है। मारपीट में भगवान दास के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं, जबकि उनकी पत्नी भी बुरी तरह घायल हो गई हैं। पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने न्याय के लिए पुलिस का दरवाजा खटखटाया, लेकिन घटना को 1 हफ्ते बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। छतरपुर जिले के बमीठा थाना क्षेत्र के दीदोनिया गांव के सरकारी मिडिल स्कूल में उस समय कोहराम मच गया जब एक युवक ने धारदार हथियार से स्कूल के हेडमास्टर पर जानलेवा हमला कर दिया। युवक स्कूल में रसोइया का काम करने वाली अपनी मां को मारने आया था, लेकिन शिक्षक बीच बचाव करने पहुंचा तो युवक उसी पर टूट पड़ा। जब आरोपी राजू पटेल अपनी मां, जो कि स्कूल में रसोइया का काम करती हैं, उसे मारने के इरादे से स्कूल पहुंचा था। हेडमास्टर ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो गुस्साए राजू ने शिक्षक पर ही हमला कर दिया। हमले में शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि उन्हें बचाने आई महिला को भी और चोटें आई हैं। घटना के बाद स्कूल में मौजूद अन्य स्टाफ और बच्चों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। बमीठा पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। थाना बमीठा के दिदोनिया गांव का मामला है, जिसमें आरोपी जो है राजू पटेल है, जो निवासी दिदोनिया का ही है। वो दारू के नशे में जाकर के उसने बच्चे से, जो वहाँ के शिक्षक हैं, उनके ऊपर पाँव में उनके लेफ्ट तरफ हमला किया हुआ है। और उसके अलावा वहाँ उसकी माँ भी खाना बनाती है, उसके साथ भी मारपीट की है। जो सामने अभी तक है, वहाँ मौके से फरार हो गया है आरोपी, उसकी तलाश करवा रही है। और फिर प्रथम दृष्टया इसमें जो अपराध पंजीबद्ध करने के लिए थाना प्रभारी बमीठा को बता दिया है और जल्द ही इसमें आवश्यक रूप से उसकी गिरफ्तारी करके जो विधिवत संगत कार्रवाई वो कर दी जाएगी। झांसी जिले के मऊरानीपुर क्षेत्र से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां शनिवार रात आकाशीय बिजली गिरने से बाड़े में बंधी 65 भेड़ों की मौत हो गई। इस हादसे में पशुपालक को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर जाकर जांच शुरू कर दी है। मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पंचायत मेंढकी में पशुपालक माता दीन की लगभग 400 भेड़ें हैं। शनिवार शाम वह भेड़ों को चराने के बाद घर वापस लाए और उन्हें 3 अलग अलग बाड़ों में बांध दिया। रात में तेज बारिश के साथ बिजली गिरी, जिससे एक बाड़े में बंधी 65 भेड़ों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही एसडीएम प्रदीप कुमार, नायब तहसीलदार अमित मुदगल और पशु चिकित्सा अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच पड़ताल की। खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता, महापौर अमृता अमर यादव और निगम आयुक्त प्रियंका राजावत ने गणमान्य नागरिकों की मांग पर ऐतिहासिक धरोहर प्राचीन पद्म कुंड में प्रतिमा विसर्जन पर रोक लगा दी है। प्रतिमा विसर्जन के लिए शहर के 3 स्थानों पर नए कुंड बनाए गए हैं। समाज सेवी सुनील जैन ने बताया कि वर्षों से प्राचीन पद्म कुंड पर गणेश जी एवं दुर्गा जी की प्रतिमाओं के विसर्जन से पद्म कुंड का अस्तित्व खतरे में आ गया है। जैन ने कहा कि प्रतिमाओं को केमिकल युक्त पेंट से रंगा जाता है। यह पेंट कुंड के जल को दूषित और वहां के पत्थरों को क्षरण करता है, साथ ही कुंड में मौजूद जीव जंतुओं की मौत का कारण भी बनता है। महापौर अमृता अमर यादव, कलेक्टर ऋषभ गुप्ता, निगम आयुक्त प्रियंका राजावत ने सभी धर्म प्रेमी नागरिकों से अनुरोध किया है कि प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर पद्म कुंड को बचाने के लिए न कुंड में प्रतिमाएं विसर्जित करें और पूजा पंडालों में मिट्टी से बनी प्रतिमाएं ही स्थापित करें। शासन का, कलेक्टर महोदय का और मध्य प्रदेश सरकार का सोचना है कि हमारे जो भी प्राकृतिक जो पुराने कुंड है, जिनकी एक अपनी धार्मिक मान्यता है, तो ऐसे भी कोई भी जल स्रोत को मूर्ति विसर्जन करके या हमारी नदी है, बड़े तालाब है,
इनके अंदर मूर्तियों का या ऐसा कोई विसर्जन करके उनके पानी में ये केमिकल ना फैले, वहाँ के जीव जंतु को नुकसान ना पहुँचे, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार का भी प्रयास है और महापौर जी का भी इस बार का ये प्रयास था। महापौर जी ने एक विशेष नगर निगम के अधिकारियों को एक निर्देश दे रखा था कि कोई भी हमारा तालाब या कुंड या नदी ऐसी ना हो कि जिसमें गणेश जी की मूर्ति या अन्य कोई भी पूजन सामग्री डाल के उनको गंदा किया जाए। तो उसमें जैसे हमारा पदम कुंड है, वो काफ़ी पुरातन कुंड है, उसको बचाने का प्रयास काफ़ी समय से हमारे समाज सेवी संस्थाएं भी, धार्मिक संस्थाएं भी बार बार मांग करती रही है। और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए महापौर जी ने निर्णय लिया है कि भैरव तालाब में एक अलग सलग एक जो कोना है, इसको हम व्यवस्थित बंद करें और यहाँ एक ऐसी व्यवस्था करें कि जिसमें लोग मूर्ति विसर्जन यहाँ कर दें, बाद में हम इसको साफ़ कर दें और इसमें ये पूरा तालाब ख़राब ना होते हुए सिर्फ एक कोने में हम इसको एक कुंड टाइप बना रहे हैं और कुंड टाइप बनाकर इसमें मूर्ति विसर्जन की पूरी व्यवस्था नगर निगम द्वारा की जा रही है। तो हमारा पदम कुंड है, एक ऐतिहासिक धरोहर है और पुरातत्व में भी इसका रिकॉर्ड में है और शिव मंदिर भी है वहाँ। और हम देख रहे हैं कि वर्षों से वहाँ पे चाहे देवी जी की मूर्ति हो या गणेश जी की मूर्ति हो, लगातार बड़ी संख्या में सभी मूर्तियों का विसर्जन होने से कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि केमिकल बहुत पावरफुल रहता है, जिससे जीव जंतुओं की हत्या भी होती है और हमारे पदम कुंड का जो अस्तित्व, प्राचीन अस्तित्व है, वो लगातार ख़त्म होते जा रहा है, झीलें बंद हो रही है। उसको देखते हुए लगातार मांग की जा रही है और निश्चित तौर पर इसके लिए नगर निगम प्रशासन ने बहुत अच्छे प्रयास किए। महापौर अमृता अमर यादव जी और जो जल विभाग के हमारे प्रभारी राजेश जी यादव लगातार इस चीज़ को नॉलेज करते रहे कि इसके लिए हमको अतिरिक्त जगह कहाँ मिले। पूरे कम से कम 4 से 5 महीनों के अंदर उन्होंने एक नतीजा निकाला कि जो हमारा ये जलोद्यान बना हुआ है, इसके कोने में क्यों ना कुंड बना के यहाँ पर विसर्जन करें, ताकि हमारी जो प्राचीन धरोहर पदम कुंड है उसको हम बचा सकें और अच्छा सौंदर्यीकरण करके उसका अच्छा डेवलप कर सके। उसी उद्देश्य को लेकर महापौर अमृता अमर यादव के निर्देश पर नगर निगम प्रशासन द्वारा देख रहे हैं आप कि चूँकि अब समय कम है, लेकिन प्रथम वर्ष में कम से कम थोड़ी तकलीफ जरूर होगी, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार की तैयारी चल रही है। वहीं ग्वालियर के मुरार का प्रसूति गृह दलाली का अड्डा बन गया है। यहाँ बिना पैसा लिए किसी भी महिला की डिलीवरी नहीं कराई जाती है। पैसे नहीं देने पर साफ कह दिया जाता है कि पेशेंट को वापस ले जाओ, यहाँ डिलीवरी नहीं होगी। ऐसा ही वाकया बीते रोज गर्भवती नीतू गौड़ के परिजनों के साथ भी पेश आया। नीतू की जब डिलीवरी हुई थी तब भी पैसे लिए गए और उसे डिस्चार्ज करते समय भी पैसे की मांग की गई। मामले की शिकायत परिजनों ने सिविल सर्जन राजेश कुमार शर्मा से लिखित में की। उन्हें बताया कि हमारे पास पैसे नहीं हैं एवं स्टाफ नर्स सदेश राय पैसे की मांग कर रही है। तब सिविल सर्जन डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा ने अपनी जेब से पैसे निकालकर परिजनों को दिए और साथ में अपना एक कर्मचारी भेजकर पैसे देने के वीडियो बनाने को कहा। परिजनों ने स्टाफ सदेश राय को पैसे दिए, जिसका वीडियो भी बनाकर सिविल सर्जन को भेज दिया, लेकिन सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर शर्मा ने अपने पास पैसे लेने का सबूत रहने के बाद भी कार्रवाई न करते हुए खानापूर्ति के लिए जांच कमेटी बनाई है। मेरे द्वारा स्ट्रिंग ऑपरेशन नहीं किया गया भाई। मैं तो क्या है कि अपनी सीट पर बैठा था और वो आई मेरे पास कि मेरे पे पैसे नहीं हैं, वो मेरे से पैसे मांग रहे हैं, है ना। तो मैंने कहा भाई पैसे लेना देना दोनों ही अपराध होता है। तो बोले नहीं साहब मेरा डिस्चार्ज टिकट नहीं दे रहे हैं और मेरे पे पैसे होते तो मैं उनको पकड़वा देती। तो मैंने कहा भाई पैसे की बात है तो मेरे से पैसे ले जाओ, है ना। तो वो मेरे से पैसे ले गई थी, हालांकि फिर बाद में दे भी गई। तो बस इतना ही मेरा सहयोग रहा। लेकिन ये बात सही है कि उन्होंने पैसे लिए। वो जो वीडियो क्लिपिंग थी वो मैंने देखी। जांच कमेटी बिठा दी है और मुझे लगता है कि जिसमें कि सभी क्लास 1 ऑफिसर्स लिए हैं और टाइम 7 दिन का दिया है उनको। 7 दिन में इसका रिजल्ट। झांसी में चेक डैम में डूबने से पूर्व प्रधान के 14 साल के पोते की मौत हो गई। वह अपने 3 दोस्तों के साथ नहाने गया था,
नहाते वक्त 15 फीट गहरे पानी में डूब गए। यह देख दोस्त घर भाग गए मगर परिजनों को जानकारी नहीं दी। जब किशोर रात में घर नहीं पहुंचा तो परिजन उसकी तलाश में जुट गए। चेक डैम के पास किशोर की साइकिल और कपड़े मिले। ग्रामीणों ने पानी में खोजबीन शुरू की। 5 घंटे बाद शव को बरामद किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक सौरभ अहिरवार रक्षा थाना क्षेत्र के बामेर गांव निवासी पूर्व प्रधान धनीराम अहिरवार का पोता था और 8वीं कक्षा में पढ़ता था। नाती है हमारा। क्या घटना हुई उसके साथ? अब ये लोग स्कूल के बाद आए तो बच्चों के साथ नहाने चला गया। ऊपर नहाते रहे जहाँ कम पानी था गहराई। इसके बाद वो पट्टी पे चले, फिसल गए या जो भी हुआ हो, नीचे की तरफ गिर गए। तो 6 बजे के लगभग हमने देखा कि लड़का नहीं है, इसको ढूंढो। तो उसकी साइकिल खेत पर पड़ी। तो लोगों ने कहा ये तो नहीं है आपकी साइकिल। हाँ, हमने कहा यही है। तो बोले यार नहाने गए हों तो यहाँ देख लो। तो चेक डैम में देखा तो वहाँ पे कपड़े पड़े, चप्पल पड़ी। फिर 10-20 लोग पूरे जो तैरने जानते थे वो सब कूद गए और उन्होंने जब निकाला फिर हमने बाहर निकाला बच्चे को। इसके बाद 108 और 112 पे फ़ोन किया। सब पुलिस जब तक आई, जब तक हम मेडिकल लेकर आ गए। इसके बाद उसमें ट्रीटमेंट बोले हो रहा है और इस गुंजाइश है देखेते हैं, इलाज कर चल रहा है। जांच माच हुई। इसके 1 घंटा बाद उन्होंने कह दिया ये तो काबू से बाहर है, बच्चा खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में इस साल मानसून कहर बरपा रहा है। अब तक दर्जनों मकान बारिश के कहर से धाराशाही हो चुके हैं। झांसी के मौरानीपुर तहसील के ग्राम घाट कोटरा में फिर एक मकान ढह गया। परिवार के लोग बाल बाल बचे मगर उनकी गृहस्थी का पूरा सामान तबाह हो गया। ग्राम घाट कोटरा निवासी राजू पंचाल का कच्चा मकान अचानक भरभरा कर गिर गया। इस हादसे में परिवार के सदस्य बाल बाल बच गए लेकिन घर का सारा सामान मलबे में दबकर बर्बाद हो गया। वहीं मकान के पास खड़ी बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई है। बारिश के कहर ने गरीब परिवार का आशियाना छीन लिया है। परिवार अब बेघर हो गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को तत्काल सहायता दिलाने की मांग की है। रोज अपने निवास में बैठकर लोगों की समस्याएं सुनने वाली विधायक कंचन मुकेश तन्वे ने फिलहाल भोपाल में रहकर भी आवाम से संपर्क बनाए रखा है। विधायक प्रतिनिधि मुकेश तन्वे द्वारा जूम बैठक के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण कराया गया है। खंडवा विधायक कंचन मुकेश तन्वे द्वारा जन दर्शन कार्यक्रम के तहत प्रतिदिन अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता की समस्याओं को रूबरू सुनकर उनकी समस्याओं को हल कराया जा रहा है। फिलहाल उनके भोपाल प्रवास पर रहने के कारण विधायक प्रतिनिधि मुकेश तन्वे ने ऑनलाइन लोगों से संपर्क बनाए रखा है और उनकी समस्याएं दूर कर कार्रवाई कर रहे हैं। उमरिया जिले के पाली थाना क्षेत्र में एक युवक ट्रेन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। वीर सिंहपुर पाली निवासी घायल युवक प्रफुल्ल श्रीवास्तव को शहडोल मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रफुल्ल श्रीवास्तव उमरिया से पाली की ओर आ रहा था। बताया जाता है कि वह नशे की हालत में था। रेलवे ट्रैक पार करते समय उसका पैर फिसल गया और वह गुजर रही ट्रेन की चपेट में आ गया। उसके पैर का पंजा कटकर अलग हो गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने तुरंत युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाली पहुंचाया। उपचार के बाद डॉक्टरों ने युवक को शहडोल मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है, जहां रेलवे पुलिस मामले की जांच कर रही है। नगर पालिका छतरपुर के वार्ड नंबर 38 के पार्षद एवं पुत्र युवा कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र कुशवाहा की दबंगई का नया मामला सामने आया है, जहां रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से नाराज सफाई कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। पुष्पेंद्र कुशवाहा पर आरोप है कि उन्होंने नगर पालिका के सुपरवाइजर अमर वाल्मीकि के साथ अभद्रता और मारपीट की थी। मामले की रिपोर्ट कोतवाली थाना में दर्ज कराई गई है, लेकिन पुलिस द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई है, जिससे आक्रोशित सफाई कर्मियों ने संघ के जिला अध्यक्ष आदित्य वाल्मीकि के नेतृत्व में रैली निकालकर छतरपुर कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है। आदित्य वाल्मीकि का कहना है कि सफाई कर्मचारी शहर को स्वच्छ बनाए रखने में अमूल्य योगदान देते हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उनके साथ मारपीट की और दुर्व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन द्वारा 2 दिन में कार्रवाई नहीं की गई तो हम सभी काम बंद कर हड़ताल करने को मजबूर होंगे।
अभी हाल ही में 14 अगस्त को एक घटना हुई थी जिसमें वार्ड नंबर 38 से वार्ड पार्षद पुत्र पुष्पेंद्र कुशवाहा ने एक सफाई कर्मचारी के साथ गाली गलौज और जाति सूचक शब्दों से अपमान किया था और उसके ऊपर हाथ उठाया था, जिसकी एफआईआर हम लोगों ने थाना सिटी कोतवाली में की थी। लेकिन आज दिनांक तक उस एफआईआर पर ना तो कोई कार्रवाई हुई है, ना आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और साथ में इस आपदा का अवसर बनाकर, इसको मुद्दा बनाकर पूरे जिले में नगर पालिका के कर्मचारियों को बदनाम किया जा रहा है और नगर पालिका को बदनाम किया जा रहा है, जिसके विरोध में आज हम सब लोगों ने यह ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय को। वजह क्या थी झगड़े की? झगड़े की वजह कुछ नहीं थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश में आज़ादी के इतने समय बाद भी आज भी तानाशाही और राजाशाही लोगों के अंदर जीवित है। उनको ये लगता है कि हम बड़े हैं और जितने ये सफाई कर्मचारी ये सब छोटे हैं। एक मामला थाना कोतवाली में और एक सिविल लाइन में दर्ज है, सुल्तानपुर से दर्ज है। उसमें गिरफ्तारी की बात को लेकर यह मामले पुलिस ने दर्ज कर लिया। वाली तो नाम दर्ज है, एफआईआर है ना सर? नहीं, आपने अभी बताया कि इसमें एफआईआर दर्ज है। जब एफआईआर दर्ज है, नाम दर्ज है और 14 तारीख से है, तो आज ये हालात क्यों बने कि इन्हें ज्ञापन देना आना पड़ा गिरफ्तारी में? विवेचना पूरी करके हम करेंगे। विवेचना की बहुत सारी चीज़ें हैं, विवेचना पूर्ण होने पर हम से कर लेंगे, इसमें कोई बेवजह डिले नहीं होगी। चूंकि अब सीएम आपके यहाँ आ रहे हैं छतरपुर जिले में, 31 को कार्यक्रम है और 2 दिवस का समय इन्होंने आपको दिया है एक अल्टीमेटम के रूप में, तो अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती तो क्या हालात फेस करने पड़ेंगे जिले को? देखिए, सफाई कर्मचारी जो भी हैं वो भी प्रशासन के अभिन्न अंग है, उन्हीं के माध्यम से हम अपनी सारी व्यवस्थाएं कर पाते हैं। तो निश्चित ही अगर ऐसी कोई चीज़ है तो उसमें प्रॉपर जांच करके नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अब एफआईआर के बाद ही मैडम कोई जाँच बचती है क्या? अब एफआईआर हुई है या नहीं हुई है ये उनके आरोप जरूर है, लेकिन अभी क्या हुआ है उससे मैं अवगत नहीं हूँ। तो जब तक हम संबंधित एजेंसी से, थाने से रिपोर्ट नहीं ले लेते तब तक उसके बारे में जानकारी देना संभव नहीं है। पर ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उसमें जो लीगल कार्रवाई हो, जो न्याय हो, वो जरूर। गुना जिला विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड मार्ग की मऊ खंड नानीपुरा में परिषद का स्थापना दिवस मनाया गया। विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण ओझा, जिला सह मंत्री राजेंद्र सिंह कुशवाहा विशेष रूप से उपस्थित रहे। भगवान राम दरबार के पूजन के साथ स्थापना दिवस कार्यक्रम शुरू हुआ। जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण ओझा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 1964 में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर चिन्मयानंद जी के संदीपनी आश्रम में साधु संतों की उपस्थिति में हुई थी। भगवान राम के चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि भगवान राम ने त्रेता युग में निषाद राज से मित्रता की एवं माता शबरी की कुटिया में जाकर झूठे बेर खाए। हम सब हिंदू जात पात को छोड़कर एक होकर कार्य करें। साथ ही प्रति मंगलवार को सत्संग प्रारंभ करवाया गया। जिला मंत्री राजेंद्र सिंह कुशवाहा द्वारा नानीपुरा में खंड टीम की घोषणा की गई। झांसी के उल्दन में बिजली संकट से परेशान ग्रामीणों का गुस्सा रविवार को फूट पड़ा, जहां आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर चक्का जाम कर दिया, जिससे घंटों आवागमन ठप रहा। मामला झांसी जनपद के उल्दन गांव का है, जहां बिजली कटौती से नाराज ग्रामीणों का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। रविवार को ग्रामीणों विशेषकर महिलाओं ने बंगरा टहरौली मुख्य मार्ग पर सड़क जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 4-5 दिनों से गांव में बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप है। न तो बिजली के खंभे लगाए जा रहे हैं और न ही समय पर बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। विभागीय अधिकारियों से बार-बार शिकायत करने के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला है। उल्दन पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाया। काफी मशक्कत के बाद जाम समाप्त कराया गया। का जाम कर दिया है कि जो पावर हाउस है राजगढ़ में, तो वो पूरी घूम के लाइन आई है, तो बार बार डेली फॉल्ट हो जाती है लाइन, तो रात में कोई सुधार नहीं आता नहीं है। अगर ये सीधी लाइन राजगढ़ से 15 खम्भे बढ़ के अगर हो जाए तो कभी ये फॉल्ट का इशू सॉल्व हो जाएगा। यही चाहते हैं हम लोग। किन किन मुद्दों पे आप लोगों ने रोड जाम किया? यही मुद्दे का यही है। 4 दिन हो गए लगा। कब से बिजली नहीं आ रही है आपके यहाँ? 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन में लाइट नहीं आई। तो कहीं शिकायत दर्ज कराई थी इसके पहले? हाँ, जेई साहब को कॉल करते हैं, SDO साहब को कोई फोन ही अटेंड नहीं करता। क्या कहते हैं अधिकारी? फोन अटेंड ही नहीं करता, क्या कहेंगे उसमें। क्या चाहते हैं आप लोग? यही चाहते हैं कि ये 15 खम्भा बढ़े और लाइन सीधी हो जाए।
झांसी में दबंगई का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने दुकान पर नाबालिग बच्चे को गला दबाकर पीटा। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। झांसी के सदर बाजार थाना क्षेत्र के भट्टा गांव के दबंग युवक लक्की खान पर आरोप है कि उसने दुकान में मौजूद एक नाबालिग बच्चे के साथ बेरहमी से मारपीट की। वीडियो में आरोपी युवक बच्चे को गला दबाते, उससे मारपीट करते और उसे धमकाते हुए नजर आ रहा है। पीड़ित बच्चे के परिजनों द्वारा सदर बाजार थाने में मामले की शिकायत कर आरोपी पर कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।